प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि अभूतपूर्व उपलब्धि या सिद्धि किस प्रकार मिलती है मंत्र जाप करने से। तो भाई और बहनों, मेरा एक ही अनुरोध है और इसमें एक ही रहस्य छिपा हुआ है उपलब्धि और सिद्धि में। जिन मनुष्यों की या स्त्रियों की मुक्ति होने वाली है या अगला जन्म मुक्ति को जाने वाला है, तो वो तो सन्यासी का मार्ग अपनाते हैं, यानी 1 महीना कहीं और 1 साल कहीं और 2 महीना कहीं, क्योंकि उनकी प्रारब्ध इस तरह की होती है, वो मुक्ति को जाने वाले हैं। तो वो तो एक जगह पर रुकते नहीं हैं। अगर जिनको इस संसार में भौतिकवाद की उपलब्धि करनी है या कुछ अपने को प्रसिद्धि प्राप्त करनी है या अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ानी है, तो एक ही अर्थ आ रहा है कि आप पहले ये सोच समझ लीजिए कि मुझे साधना कहाँ करनी है, किस जगह पे करनी है, कौन सी मेरे अनुकूल है, कौन सी नहीं है। तो उस जगह का आप चयन करिए जहाँ स्थिर रूप से कम आप 12 बरस तक निवास कर सको उस जगह पे। ये तो कम से कम है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आप 24 वर्ष एक ही जगह पे एक ही आसन पे यदि मंत्र जाप नियमबद्ध तरीके से करते हैं, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, उस मनुष्य को या स्त्री को विश्व जान जाएगा कि इसकी आत्मा में कितना बल हो गया है। तो यही उसमें रहस्य छिपा हुआ है। एक आसन का मतलब है एक जगह पे, एक समय पे और निश्चित संख्या में मंत्र जाप करने वाले को सिद्धि अवश्य मिलती है, पर कम से कम 12 वर्ष एक जगह पे है, ये नेम टेम बनाने की प्रक्रिया हो। अगर कहीं किसी को जाना नहीं पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, यानी जैसे मान के चलिए कि 2.5 3 घंटे आप सुबह शाम अपने मंत्र का जाप कर रहे हैं, गुरु का स्मरण कर रहे हैं और अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं, और नियत संख्या में आप, नियत का मतलब है कि जैसे 21 माला या 31 माला या 66 माला या 51 माला कितनी कर रहे हैं, वो रोज़ नियम से एक ही संख्या में होनी चाहिए, कम या बढ़ती नहीं होनी चाहिए। और एक समय का मतलब है कि सूर्य उदय से कुछ पहले और बाद तक, और शाम को सूर्य अस्त से पहले और सूर्य अस्त तक, ये नियम होना चाहिए। परमार्थ के लिए यह है कि आप भाई, परमार्थ में ये होता है कि आप उसमें हवन कर सकते हो, चेटियों को चुगा घेर सकते हो, कुत्ता बिल्लियों के लिए रोटियां घेर सकते हो, या कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए कि छोटी मोटी जो हम जड़ी बूटी जानते हैं, तो उनसे हम जो गरीब या असहाय लोग हैं उनकी हम सहायता कर सकें। और कुछ नहीं है तो हम उनके लिए इस शिक्षा ऐसी दें जो सही मार्ग पर चलें। ये सब परमार्थ में आती हैं बात। तो इस तरह से जो आदमी नियमबद्ध तरीके से नियम टेम करता है, भजन करता है, गुरु का स्मरण करता है और नम्रतापूर्वक व्यवहार करता है, उसको विश्व जान जाएगा कि हाँ, ये भजन करने वाला है और ये कुछ आत्मा में अपनी में बल रखता है। तो उन पुरुषों को भौतिक संपदा मिलती है और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ जाती है। यही इसमें रहस्य छिपा हुआ है। जो एक जगह भजन नहीं करते हैं, संन्यास मार्ग है, वो भौतिक संपदा के लिए नहीं है, वो मुक्ति जुक्ति के लिए है। और जिन आदमियों की अनुयायियों की संख्या ज़्यादा होती है और पैसों का वैभव होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, उसको भौतिकवाद की संपदा प्राप्त है।
मुक्ति वाले के लिए केवल रोटी कपड़ा और मकान है, बाकी कुछ में धन संपत्ति नहीं मिलेगी आपको। तो आपको अगर भौतिक संपदा की प्राप्त करनी है तो एक स्थान का चयन करिए, एक मंत्र का चयन करिए, एक समय पर करिए और नियत संख्या में जाप करिए। तो आपको ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, आपको दुनिया जान जाएगी और आपके अनुयायियों की संख्या बढ़ जाएगी। मंत्र बिल्कुल नहीं बदलना है, मंत्र जीवन भर एक ही रहना चाहिए, इष्ट एक ही रहना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, और गुरु का दिया हुआ मंत्र होना चाहिए, गुरु द्वारा प्रदत्त शिक्षा होनी चाहिए। और नशेबाजी, व्यसनबाजी अष्टांग योग में कुछ नहीं चलता है, उसका अगर पालन करते हैं। और विशेष बात इसमें यह है कि यहाँ आप पर्वत पे भजन करते हैं या नदी के किनारे करते हैं या गौशाला में करते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं या बरगद के पेड़ के नीचे या बेलपत्र के पेड़ के नीचे, तो यहाँ पर बहुत शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है और अभूतपूर्व शक्ति उसको प्राप्त होती है। तो बस इसमें भौतिक संपदा में और अनुयायियों की संख्या में यही फर्क है। और जो संन्यास मार्ग में परमात्मा की प्रेरणा होती है वो चले जाते हैं, वो उनसे परे जाते हैं, वो मुक्ति जुक्ति वाले पुरुष हैं, उनका अगला जन्म फिर इसी प्रकार होगा और वो मुक्ति को जा रहे हैं। अगर जिनको भौतिक संपदा प्रारब्ध में होती है उन्हीं को मिलती है, उन्हीं के द्वारा भगवान नेम टेम कराता है और एक स्थान उनको प्राप्त कराता है। जिनके प्रारब्ध में नहीं है उनको ये प्राप्त नहीं होते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।